ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्री गण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, भैया रावण, देखिए आपकी बहन शूर्पणखा के साथ क्या हुआ। शूर्पणखा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली।
वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं लंका का राजा रावण हूँ।
तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया।